तो पूरी एक साइंस है, आप खोल के साफ करते हैं। बताएं हमें साइंस का। तो ये पीसेज हैं। ओके। मैं कभी भी क्यूब को एज अ स्टिकर नहीं देखता, क्योंकि अब स्टिकर तो है ही नहीं, ये सारे स्टिकरलेस बन गए हैं। ये अंदर सारे पीसेज हैं अब। ओके। तो आप इस तरह पीस एक निकाल सकते हैं, सारे पीसेज निकल आ सकते हैं, और आप फिर उनको जोड़ते हैं इस तरह वापस डाल के। ये जो 4x4 है, अंदर कोई एक ऐसा क्लिप है जो सबको अंदर एक कोर है, मैग्नेट्स हैं, स्क्रूज हैं, और उनके ऊपर फिर बड़ी मेटिकुलसली आप उनको अरेंज करते हैं। ये भी एक फन है कि आप अगर आप अच्छे क्यूबर हैं, फिर आपको क्यूब डिसअसेंबल और वापस जोड़ना भी आना चाहिए। ये भी क्वेश्चन का हिस्सा होता है? ऑफिशियली नहीं, लेकिन लोग करते हैं, साइड पे अनऑफिशियली करते रहते हैं इस तरह के। ज़बरदस्त। हम देखते हैं कि अक्सर मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में ये चीज़ होती है कि आप अपने गैजेट्स जो हैं उनको डिसम्बल करते हैं, फिर उनको रीअसेंबल करते हैं, और उसमें वो भी आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा होता है। तो अब्दुल्ला, कैसे हेल्प आउट करती है ये गेम हमें डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, फिर लोगों को समझने में? देखिए, मैं कहता हूँ जो बंदा अगर सीख रहा है ना क्यूबिंग, उसको पहले ऑनलाइन जाके देखना नहीं चाहिए। उसको या तो छोटा वाला पकड़ ले या रेगुलर। छोटा वाला दिखाएगा जरा ऊपर करके, ये मैं इससे ट्राई करूंगी सीखना। ये भी उतना आसान नहीं है जितना लगता है, लेकिन ये आपने मुझे देख के कहा है कि नहीं, बहुत लोग समझते हैं आसान है, लेकिन इसमें भी वही स्टेप्स हैं। मैं रेकमेंड बंदा ये पहले सीखे, फिर ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, बिकॉज़ दिस इज जस्ट अ स्मॉल वर्जन ऑफ दिस। तो इसमें बेसिकली बात जो ये है कि आप इसको खुद सीखें, पहले आप ट्यूटोरियल ना करें, ताकि आप फोर्स करें अपने आप को कि अगर आप फंस गए हैं किसी प्रॉब्लम में, तो आप सोल्यूशन किस तरह पीसेस मुड़ते हैं, जुड़ते हैं। एक बार वो आप एक उस प्रोसेस के थ्रू चले जाएं, फिर आप जी ट्यूटोरियल्स देख के सॉल्व करें। फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि तेज़ किस तरह होते हैं। अब मैं एक हाथ से इस तरह ही देखें, मेरी वन हैंडेड में राइट ही हूँ, लेकिन मेरा लेफ्ट हैंड अच्छा भला तेज़ चलता है, और स्ट्रेंथ आ गई है उसमें। फिर वो बच्चे जो कंपटीशन के लिए आ रहे हो तैयार हो कर कि आपका जो डेलीगेट है, जो अंपायर है, वो खुद बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, और इसके साथ साथ फिर आपके लिए सख्ती भी होगी, चीटिंग का कोई चांस कहते हैं ना उस्तादों के उस्ताद। तो मुझे अब्दुल्ला ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ये आप खुद देखते हैं, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका माइंड भी इतना शार्प होता है, फिर डिसीजन मेकिंग पावर भी आपकी ठीक होती है। आपकी लाइफ में इसने कितना कंट्रीब्यूट किया? देखें, मैं जब एग्ज़ाम देता हूँ या मेरा कोई मुश्किल काम आता है जिधर मुझे कुछ याद करना पड़ता है, मैं क्या करता हूँ, मैं जाके कोई उससे एक दिन पहले या चंद घंटे पहले ब्लाइंड फोल्ड सॉल्व कर लेता हूँ, जिसमें आप आंखें बंद करके आप सॉल्व करते हैं। उसमें ये होता है कि मुझे फोर्स करना पड़ता है अपने आप को कि ज़रा सा रट्टा मारना है, देखे बगैर कुछ करना है, माइंड को ट्रेन करना है कि बिना देखे आप क्या करना चाहते हैं, ताकि आप सब कॉन्शियसली वो कर लें। उसमें प्रिपेयर हो जाता हूँ आने से पहले, तो बड़ी हेल्प होती है। तो लाइफ की डिसीजंस भी इतनी तेजी से लेते हैं 8-7 सेकंड में? डिपेंड करता है कौन सी डिसीजन आ रही है। चलिए, हम थोड़ा सा इस हवाले से, अब बाकी गेम्स के लिए आपको फिटनेस चाहिए, इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए जी। कोई एक्सरसाइज है इसकी मेंटल स्ट्रेंथ की, कुछ खास डाइट है जो स्पोर्ट्स में आने वाले यंगस्टर्स या फिर जवान, चूँकि किसी उम्र का ये खेल नहीं है, तो अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं? देखें, हेल्थी माइंड के लिए हेल्थी बॉडी चाहिए, वो मैं हमेशा उसका बिलीव। मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ खुद, मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मेंटली भी अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग ये करते हैं वो साइड में कोई गेम भी रखी होती है, या तो वो मैथ में लगे होते हैं या कॉम्पिटिशन्स में, या वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपटीशन ऑनलाइन जिसमें आप जो ताश नहीं होते उनके आप रटते हैं 52 एक 13 सेकंड में 15 सेकंड में लोगों को, फिर आपको बताना पड़ता है। तो आप इन मेंटल चीज़ों में, स्क्रैबल भी होती है गेम? स्क्रैबल भी है। मैं चेस खुद खेलता हूँ बचपन से। अच्छा। मैं एक्चुअली कम्पीट किया, मैंने अपने कनाडा के सूबे में, मैं 7th आया था उधर प्रोविंस में। तो जो भी बंदा यूट्यूबिंग कर रहा होता है यूजुअली इन्वॉल्व होता है किसी और इस तरह मेंटल स्पोर्ट में, तो ये प्रैक्टिस आप समझें, ये पार्ट ऑफ योर लाइफ बन जाती है। फिजेट स्पिनर का आपने मेरे हाथ में रहता है, मैं बस लगा रहता हूँ, कुछ और काम कर रहा होता है, ये हाथ में हिल रहा होता है, तो वो लाइफ का उसका हिस्सा बन गया अब। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, जिस तरह लाइफ का हिस्सा बन गया, आपने बहुत छोटी एज से स्टार्ट किया, जब पाकिस्तान में ये इतना कॉमन नहीं था, बहुत कम खेला जाता था, और हम देखते हैं कि जो इंडोर गेम्स होती हैं उसमें भी इसके कॉम्पिटिशन्स नहीं होते थे। ये अब कुछ चंद एक साल हुए हैं जो कि ये स्टार्ट हुआ है। ऐसे में कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम अब आजकल के दौर में ये वाली गेम्स तो फिर स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे। ये कितना हेल्पफुल होता है उनके लिए, उनकी पढ़ाई में, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ में, और ख़ास तौर पर उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ में? मैं आपके दो सेक्शन में जवाब दूंगा। पहली बात, वो जो आपने कहा कॉम्पिटिशन्स नहीं होते पाकिस्तान में, तो मेरी फैमिली ने, हमने सारों ने सपोर्ट करके 2018 में हमने पहला कंपटीशन करवाया। ये फुल पैसे भी खुद लगाए, सपोर्ट भी खुद, ये सारा कुछ, क्योंकि हमें पता था कि ये नहीं। अब देखें, 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और 2003 से शुरू हो रहे हैं कंपटीशन, 18 में जाके पहला हुआ है।
हमसे जो मोर पॉपुलेटेड या लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज सारों में हो चुके थे, तो उसमें बड़ी एफर्ट हुई है। देखें हम उसी एफर्ट पे मुझे डेलीगेसी मिली है वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन की तरफ से और मैं कमेटी मेंबर बना हूँ। और उसी को एक्नॉलेज करने के लिए आज आप सुबह पाकिस्तान में हैं। एग्जैक्टली क्योंकि अभी हमारा थर्ड कंपटीशन इट्स बीन आवर लार्जेस्ट। हमारे पास 80 रजिस्टर्ड कंपेटिटर्स आए हैं, पिछले कंपटीशन में 40 थे। आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडियन नेशनल चैंपियनशिप हुई है, उसमें 78 लोग थे, हमारे इसमें 80 हैं विद 31 जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि वेटिंग पूरी होगी हमारी रजिस्ट्रेशन। तो हम अब मैं अकेला मैनेज कर रहा हूँ, मैं अब सोऊंगा नहीं एक दिन पहले कंपटीशन से। अच्छा। लोग हमारे कनाडा में हम 5, 6, 7 लोग होते हैं जिस काम में लगे होते हैं सेम एक्सपीरियंस के साथ। जबरदस्त। लेकिन स्टडीज़ के हिसाब से आप कहती हैं कि लोग बच्चे बाहर की स्पोर्ट्स करना ज़रूरी होता है। देखें कि मेरा कहने का तरीका है कि अगर आपने कोई टाइम अंदर गुजारना है तो आप ऐसी चीज़ों पे लगाएं जो आपके माइंड को ट्रेन करें। इंस्टेड ऑफ वीडियो गेम्स उस पर बैठे हैं, आप चेस खेलें, आप क्यूब्स बनाएं, आप कोई ऐसे अगर आप गेम्स भी अगर खेल रहे हैं तो उसमें या तो आपको ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाएँ। हमारे एक टेकन 5 के एक चैम्पियन है जो खेलते हैं इंटरनेशनली, पैसे बनाते हैं एज अ जॉब, ठीक है। अगर जाएँ तो अपना फोर्स करें कि आप कंपेटिटिव होएं, फिर आप बेहतर हो जाएंगे। राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब्दुल्ला, हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको बताइए कि क्या तरीक़ाकार है इसमें, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, लिमिटेशंस क्या हैं और प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, और जो विनिंग कंपेटिटर्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए क्या चाम है इस कंपटीशन में? जी देखें कि विनिंग कंपेटिटर्स के लिए तो हमने प्राइज़ मनी रखे हुए हैं, मेडल्स हैं, ऑब्वियसली एक कहते हैं कि उनकी इमेज आ जाती है कि वो नेशनल चैम्पियन है, एक्नॉलेजमेंट है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड है, हमारे पास www.cubingpakistan की वेबसाइट है, उस पर हमने लिंक भेजे हुए हैं। वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन पे लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तो रजिस्ट्रेशन पूरी हो गई है, लेकिन देखें मैंने इस्लामाबाद में कराए 3 कॉम्पिटिशन क्योंकि मैं इधर का बेस्ड हूँ, मेरी सपोर्ट स्ट्रक्चर इधर ही है। लेकिन मेरे जो कराचाइट्स और लाहौरी लोग बैठे हैं वो आएँ, सपोर्ट करें वहाँ से, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन है। आई कैन गारंटी हमारे पास 200 बंदे आसानी से आ जाएंगे अगर हम बड़े शहर में कराएं। यहाँ पे लोग हमारे 4 लाख रुपए देकर एक छोटा सा बच्चा आ रहा है कराची से सिर्फ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम इसको पुश करें, इसके लिए हम सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाएं मुख्तलिफ शहरों में, तो ये तो बड़ी आसानी से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तान में जिसको करना चाहते हैं लेकिन बस चांस नहीं मिल रहा। और आपसे इंस्पायर भी होंगे जो देख रहे हैं अभी, और हर एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं, तो हर एज आपसे ग्रुप के इंस्पिरेशन भी हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला फॉर योर टाइम। और अब्दुल्ला जो है रूबिक्स क्यूब के हवाले से गाइड भी करते हैं, चैंपियन है, एम्पायर है पाकिस्तान। और आज अब्दुल्ला की मौजूदगी की वजह से इस मरतबा